अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के बाद वर्ल्ड की सबसे प्रेशियस कमोडिटी क्या है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो है वाटर। जी हाँ, पानी। क्या होगा अगर आपको पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़े, मोटे पैसे खर्चने पड़े, और क्या होगा अगर पैसे रहने के बाद भी आपको पानी ना मिले। ऐसा ही कुछ हाल इंडिया के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु सिटी का है। जैसा कि आपने देखा, बेंगलुरु ट्रैफिक से ही नहीं बल्कि पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। लेकिन बात यह है कि बेंगलुरु इस वाटर क्राइसिस के सिचुएशन में आखिर पहुंचा कैसे। इसे समझने से पहले हमें बेंगलुरु का जियोग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है। बेंगलुरु सी लेवल से 920 मीटर ऊपर है, जो कि अन्य मेजर सिटीज़ जैसे कोलकाता जो सी लेवल से 9 मीटर ऊपर है, मुंबई 14 मीटर ऊपर है, दिल्ली 230 मीटर ऊपर है और हैदराबाद 524 मीटर ऊपर है। तो इन कंपैरिजन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेंगलुरु बाकी मेजर सिटी से ज़्यादा एलिवेशन पे स्थित है। इतने एलिवेशन पे लोकेटेड होने की वजह से बेंगलुरु को फ़ायदे और नुकसान दोनों झेलने पड़ते हैं। फ़ायदा ये कि यहाँ वेदर मोस्ट ऑफ द ईयर कूल और प्लेजेंट रहता है, और नुकसान ये कि पानी इतनी ऊंचाई से स्लोप के कारण नीचे की ओर बहता है, ना ही ऊपर की ओर, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनना। बेंगलुरु के डेली की ज़रूरतों का लगभग 70% पानी सिर्फ कावेरी नदी से आता है और बाकी 30% ग्राउंड वाटर और वाटर टैंकर से। पहले कावेरी और फिर ग्राउंड वाटर की बात करेंगे। कावेरी और उसके ट्राइब्यूटरीज का पानी जितने एरिया को कवर करता है वो एरिया कावेरी बेसिन कहलाता है। बेंगलुरु का सिर्फ 40% पार्ट कावेरी बेसिन में आता है, लेकिन इस बेसिन पर डिपेंड होने वाले लगभग 70% बेंगलुरियंस हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि कावेरी से बेंगलुरु सिटी में वाटर कैसे सप्लाई होता है। कावेरी रिवर बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ से पानी थोरेकाडनाहल्ली, हारोहल्ली और टाटागुनी पंपिंग स्टेशंस के द्वारा बेंगलुरु सिटी तक पहुँचता है। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड हर दिन 14,000 लाख लीटर पानी कावेरी से बेंगलोर सिटी तक पंप करती है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज तभी पॉसिबल है जब कावेरी और इसके बेसिन में सफिशिएंट वाटर हो। पिछले साल स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से बेंगलुरु और उसके नज़दीकी इलाकों में नॉर्मल से 18% कम रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से कावेरी बेसिन और बाकी बेंगलुरु सिटी में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया है, जो वाटर क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर रेनफॉल तो पूरे इंडिया में बिलो नॉर्मल था, लेकिन इसका असर बेंगलुरु में ही क्यों ज़्यादा दिखा? इसका सिंपल सा आंसर है एक्वाफर सिस्टम। नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिफरेंट टाइप के एक्वाफर सिस्टम मौजूद हैं। जैसे कि साउथ में ये पथरीले होते हैं जो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, और यही एक्वाफर सिस्टम नॉर्थ में क्लेई होते हैं जो पानी को 2 से 3 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसलिए नॉर्थ में कम बारिश होने के बाद भी वाटर का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी तक हमने देखा कि वीक रेनफॉल के कारण कावेरी बेसिन और बाकी बेंगलुरु में एक्वाफर सिस्टम्स और रिजर्वायर में पानी का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हुआ। पर अभी का वाटर क्राइसिस सिर्फ कम बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये रिजल्ट सालों की लापरवाहियों के कारण हुआ है। एक टाइम में बेंगलुरु को सिटी ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता था, जो अब घटकर बस 81 लेक्स रह गए हैं। हमारे सारे एंसेस्टर्स, चाहे वो गंगास, चोलास, होयसालास, विजयनगर, वाड़यार या ब्रिटिशर्स हों, सबको बेंगलुरु के एग्जिस्टेंस में लेक्स का कितना इंपॉर्टेंस है पता था। लेकिन आज एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रोचमेंट ऑफ लेक्स, पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम रेनफॉल ने बेंगलुरु को इस वाटर क्राइसिस जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में ला के स्टैंड स्टिल कर दिया है। बेंगलुरु ऐसा अकेला सिटी नहीं है जहां वाटर क्राइसिस हुआ है। केप टाउन, जो साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ तो 2018 में ही सीवियर वाटर क्राइसिस हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। बेंगलुरु का सिचुएशन तो बस एक ट्रेलर है। आने वाले समय में इंडिया और वर्ल्ड के काफ़ी सिटीज़ में पानी का सीवियर क्राइसिस होने वाला है। फ्यूचर में वाटर क्राइसिस से बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना होगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ हम बारिश के पानी को कैप्चर करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है ग्रे वाटर रीयूज़। इसका मतलब है जो पानी वॉशिंग मशीन, शावर, सिंक आदि के इस्तेमाल के बाद निकलता है, उसे टॉयलेट में फ्लश करने के लिए या गार्डन में यूज़ कर सकते हैं।
स्मार्ट वाटर मीटर्स के यूज़ को भी प्रमोट करना होगा, जो वाटर यूसेज का रियल टाइम डेटा देते हैं और पानी को मिसयूज़ होने से बचाते हैं। इसके बाद कावेरी रिवर के पानी का मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा, जिससे वाटर वेस्टेज पाइप लीक्स के द्वारा कम हो। लेक्स और बाकी दूसरे वाटर बॉडीज़ को रीस्टोर करना होगा, जिससे एक्वाफर्स में वाटर लेवल ऊपर आए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स का यूज़ करना होगा, जो वेस्ट वाटर को फ्रेश वाटर में बदल सकेंगे। और लास्टली, लोगों में पानी के प्रॉपर यूज़ के लिए अवेयरनेस लाना होगा, और ये काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, NGOs हो या मूवीज़ हो। ये सॉल्यूशंस बस बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के सारे सिटीज़ में एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं तो वो समय दूर नहीं जहां हम मैड मैक्स सिटी की तरह पानी के लिए एक दूसरे को काटने पीटने लगेंगे। इसलिए सेव वाटर, सेव फ्यूचर।